व्हाट्सअप गाइज, वॉर 2 मूवी के ट्रेलर की हिडन डिटेल्स, ऐसे ऐसे डिटेल जो कि आपकी आंखें चूक गई होगी शायद से, तो देखेंगे साथ में करेंगे एंजॉय। बस मूवी भी आने वाले भैया, 15-16 दिन रह गए। करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। वॉर 2 के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया, जब कियारा आडवाणी का ऑफिसर लुक दिखाया जाता है तो नेम प्लेट पर काव्या लूथरा लिखा है, जिसका मतलब है कि ये कर्नल लूथरा की बेटी है। इसीलिए ट्रेलर में भी कर्नल लूथरा का भी इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है। वैसे विकिपीडिया पर जब तुम वॉर 2 की कास्ट देखोगे तो उसमें आलिया भट्ट और शार्वरी दोनों के नाम दिख जाएंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, क्रिसमस 2025 पर आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा आ रही है, जिसमें शार्वरी भी है। वैसे ट्रेलर और टीजर ने तो बहुत ज्यादा कोशिश कर ली हमें ये दिखाने की कि कबीर और जूनियर एनटीआर विलन है एक दूसरे के। जहां से भी ट्रेलर देख लो, दोनों आपस में लड़ते ही दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इस सीन में जहां ये सोल्जर जूनियर एनटीआर पर अटैक कर रहा है, कुछ सीन्स आ गई इसी सोल्जर पर कबीर अटैक करते हुए दिख जाएगा। और ट्रेलर का ये वाला सीन जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर गन चलाते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये एक दूसरे पर नहीं, इन दोनों के बीच कोई विलन खड़ा है जिस पर ये गन चला रहा है, क्योंकि इतनी गोलियां चलाने पर भी इन दोनों को एक गोली नहीं लगी। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें वोल्फ और ऋतिक दिखाए जाते हैं। जब वॉर 2 का टीजर आया था तो सब लोग वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर में ये वाला सीन, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये वाला वोल्फ सीजीआई से बना हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वोल्फ का रिफ्लेक्शन तुम नीचे ग्राउंड पर देख भी सकते हो, जो कि परफेक्टली सिंक्ड है और वीएफएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। फिर इसी के जस्ट अगले सीन में यहाँ पर हमें ऋतिक का क्लोज लुक दिखाया जाता है, जिसमें अगर तुम इसकी आंखों पर ध्यान दो तो इसको भी एक वोल्फ वाला लुक दिया गया है मेकअप के जरिए, जो कि काफी खतरनाक लग रहा है। और इस सीन में जो इसने मुंह में टूथपिक दे रखी है, ऐसा ही सिमिलर सीन हमने टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। जब हमें कबीर दिखाया जाता है तो उस वाले कबीर ने भी मुंह में टूथपिक लगाई हुई थी। फिर इसके बाद मुझे एक चीज अच्छी लगी, इसके जस्ट अगले ही फ्रेम में ये वाला जो सीन आता है जिसमें कबीर अपने हाथ में कुछ नाइफ जैसा ले रखा है, ये सीन सिर्फ 1-2 फ्रेम के लिए आया था, लेकिन जब तुम इस फ्रेम को भी ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें इस वेपन की पर्टिकुलर साउंड भी सुनाई दे जाएगी। अपनी पहचान, अपना घर परिवार, अपना घर। और सच सच बताना, इसका जो नेक्स्ट वाला लुक है, ये वाला लुक, ये ऐसा नहीं लगता धूम 2 का लुक है, क्योंकि धूम 2 में भी ऐसे ही लुक और गन्स यूज हुआ करते हैं। फिर इसके जस्ट अगले सीन में ऋतिक इस सीन में डीमन वाली लाफ कर रहा है, जो कि मुझे समझ नहीं आया क्यों। और ये वही वाला सीन है जहां पर हमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक आपस में गन चलाते हुए दिखे थे। फिर ये ग्लास वाला सीन जिसमें शायद कबीर को किसी ने ट्रैप कर लिया होगा ग्लास के अंदर, जिस ग्लास में टॉक्सिक गैसेस छोड़ी जा रही है। और भाई इसमें कबीर का लुक इतना मस्त लग रहा है। फिर अगेन वो वोल्फ और ऋतिक वाला सीन आता है, जिसमें दोबारा मैं कहना चाहूंगा वोल्फ का सीजीआई और वीएफएक्स बहुत ही प्यारा किया गया है, क्योंकि इतना क्लोज लुक, उसमें इतनी प्यारी डिटेलिंग, इसकी तारीफ तो बनती है। प्लस उसी सीन में जब कबीर उसकी आंखों में गौर से देखता है तो कबीर का लुक देखने लायक लगता है, और कबीर अपने लुक से ही वोल्फ को कंट्रोल भी कर लेता है, जो कि हमें दिखा भी था वोल्फ उसके साथ चलता हुआ। फिर मैंने एक चीज पर ध्यान दिया कि स्टार्टिंग में ऋतिक दिखाया गया था वो येलो कलर की ग्रेड में दिखाया गया था, जो येलो कलर ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद हमें अपीयरेंस दिखाया जाता है जूनियर एनटीआर का, इसका टोन थोड़ा सा गोल्ड और डार्क दिखाई देता है, जहाँ पे हमें हल्का सा येलो ग्रेड भी दिख जाएगा, जो कि शोकेस करता है थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्ट है, लेकिन भाई डार्क कैरेक्टर का है। जैसे कभी येलो ग्रेडियंट में दिखाया था, वैसे ही आगे जूनियर एनटीआर को जब भी देखोगे तो इसके डार्क टोन के साथ इसके ऊपर रेड शेडो दिख जाएगी, या तो इसके बैकग्राउंड में या इसके साइड में या फिर खुद इस पर पड़ती हुई, जो कि इंडिकेट करता है इसके डेंजर जोन और डेंजर अपीयरेंस को। फिर ये वाला सीन जिसमें जूनियर एनटीआर की बॉडी दिखाई जाती है, भाई इस सीन में सीटियां बच जाएंगी, सीटियां। लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसके सामने कौन है जो इतने सीरियस सिचुएशन में गेम खेल रहा है, वो भी शायद मॉर्टल कॉम्बैट। इस बार मैं कहूंगा पहले से वीएफएक्स थोड़े से अच्छे हैं, मतलब जो हमें टीजर में दिखाया गया था उससे तो काफी ज्यादा ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है। क्योंकि कबीर के इस वाले सीन में जिसमें कबीर एक रेलवे ट्रैक पर चल रहा है और अपने गन से फायर शॉट्स कर रहा है, इसको अगर तुम क्लोजली फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो तुम्हें कबीर पर ग्रीन स्क्रीन नोटिस हो जाएगी। प्लस इसके एजेस पर अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एज कटआउट्स भी दिख जाएंगे, जो कि इतने तगड़े बजट में दिखने नहीं चाहिए। I mean, इतना ज्यादा बजट खर्चा करते ही हो तो रियल लोकेशन पर जाकर शूट भी कर लिया करो, एटलीस्ट सीन में वेटेज फील होता है, डेप्थ फील होती है, और डायरेक्टर का डेडिकेशन भी दिखता है। इसीलिए लोग हॉलीवुड को ज्यादा एडमायर करते हैं बॉलीवुड से, क्योंकि हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को पैसे से इतना मतलब नहीं होता जितना उन्हें अपने काम से प्यार होता है, और वही वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर एक्टर्स को निचोड़ लेते हैं। जितना हाई उन्हें पे किया जाता है उससे ज्यादा उनसे एक्टिंग और परफॉर्मेंस में निकाल लिया जाता है। फिर कियारा और कबीर को सीन्स दिखाए जाते हैं जो सीन शायद पास्ट लाइफ के होंगे, क्योंकि इन सीन्स में कबीर के जो हेयर्स हैं उनसे थोड़ा यंग लुक की वाइब आ रही है, लेकिन मेन टाइमलाइन में कबीर को देखो तो उसके हेयर्स थोड़े ओल्ड, उसका लुक थोड़ा ओल्ड दिखाई दे रहा है। फिर ट्रेलर में हमें खालिद रहमानी का रेफरेंस किया जाता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। इस फोटो फ्रेम के और पास हमें सर्टिफिकेट्स भी दिख जाएंगे जिनमें खालिद रहमानी का नाम भी दिख जाएगा। और वो लोग कौन थे जो ये कह रहे थे टाइगर श्रॉफ इस मूवी में वापस लौट कर आएगा? जहां तक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर। फिर ये वाला सीन जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था, जिसमें कर्नल लूथरा के सामने कबीर आता है, तो तुम कर्नल लूथरा के फेस पर नोटिस कर सकते हो वो कबीर का नाम लेता है, लेकिन अगले ही मूवमेंट वो कबीर पर थूक भी देता है, जैसे कबीर ने कोई बहुत ही नीच हरकत, बहुत ही गिरी हुई हरकत कर दी हो। या तो जैसा मैंने बताया कियारा आडवाणी इस मूवी में कर्नल लूथरा की बेटी होगी, तो शायद कबीर ने उसको
यूज किया या फिर उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से कर्नल लूथरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ है, या फिर शायद कोई ऐसा मिशन या फिर कुछ ऐसी कर दिया कबीर ने जिस वजह से कर्नल लूथरा ने उस पर थूका है। लेकिन इस सीन में भी एक चीज ध्यान देने वाली है, जब कबीर कर्नल लूथरा के सामने आता है तो पीछे बैकग्राउंड में लाइट्स इतनी कम थी, लेकिन जैसे वो उस पर थूकता है और कबीर के फेस पर वो थूक गिरता हुआ दिखता है तो पीछे बैकग्राउंड में लाइट अलग है। तो शायद ऐसा हो सकता है ये दोनों अलग अलग सीन्स हैं, कर्नल लूथरा ने किसी और पर थूका हो। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। वैसे इसके अगले सीन में कबीर से क्यारा भी लड़ती हुई दिखाई दी थी और नोटिस करने पर क्यारा की आंखों में आंसू भी है। तो भाई कुछ तो सीरियस मैटर होने वाला है। ये वाला सीन जिसमें जूनियर एनटीआर डेटोनेटर एक्टिवेट करता हुआ दिखता है, उसके अगले फ्रेम में डेटोनेटर फट भी जाता है। ट्रेलर में एक्चुअली ऐसे दिखाया गया है कि ये एक्टिवेट जूनियर एनटीआर ने किया था, लेकिन एक्चुअली में ये डेटोनेटर एक्टिवेट किया था कबीर ने। क्योंकि इन दोनों के चेस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखने पर मुझे ये वाला फ्रेम मिला जिसमें कबीर के हाथ पे वही वॉच भी दिख जाएगी और वो ग्लव्स भी दिख जाएंगे। फिर ट्रेलर में आता है ये वाला सीन जिसमें ट्रेन के ऊपर कार को कुदा दिया जाता है। इस सीन को भी जब मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो मुझे पता लगा कार में कबीर के साथ कोई नई लड़की बैठी है जिसके कैरेक्टर को हमें ट्रेलर में और कहीं भी नहीं दिखाया गया। अब शायद हो सकता है कबीर इसी लड़की को बचा रहा हो, उसने इसी लड़की की वजह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए हो। अगर तुम्हें वॉर 2 का टीजर याद है तो उसकी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कबीर ब्रिज पे से भग रहा होता है और ब्रिज टूट जाता है तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए लटकता है। अब या तो हेलीकॉप्टर वाले ने ये ब्रिज तोड़ा था या फिर हेलीकॉप्टर वाला इसे बचाने आया था। तो ट्रेलर में वही सीन का आगे का ग्लिम्स दिखता है जिसमें कबीर उसी हेलीकॉप्टर पे लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम में कबीर उसी हेलीकॉप्टर के पायलट पर गोलियां चलाता हुआ दिख जाएगा। तो ट्रेलर में एक सीन आता है और जिन्होंने वॉर 1 देखी है वो रेफरेंस समझ जाएंगे। तो ट्रेलर का ये वाला सीन जिसमें कबीर स्नाइपर चला रहा है ये एक्चुअली में कॉल बैक था वॉर के फर्स्ट पार्ट का, जिसकी स्टार्टिंग में कबीर ने ऐसे ही स्नाइपर चलाई थी। अगेन में तो मैं दोबारा बता दूं, कबीर के इस जापान वाली फाइट वाले सीन में यहाँ कोई तो बड़ा शख्स बैठा है जो कि भाई बहुत पावरफुल होने वाला है। इतनी इंटेंस फाइट में भी इतना कामली और इतना शांत बैठा है। और मेरी इस बात को लिख के ले लो, कबीर का ये जो कटाना वाला फाइट सीन है ये सबसे ज्यादा एपिक होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल फाइट्स और गन शॉट्स वाले सीन्स तो आपने बहुत ज्यादा देख लिए होंगे और इन सब के बीच में कोई यूनिक सीन्स आते हैं जिनमें कुछ यूनिक वेपन्स यूज होते हैं, वो सीन्स एक अलग ही लेवल का पंप देते हैं। ये A1 ट्रैक वाला सीन, इसमें जूनियर एनटीआर ये कैसी कार यूज कर रहा है। वैसे ये वही बोट है जो ट्रेलर में जूनियर एनटीआर चलाता हुआ दिख रहा था, या तो काफी ज्यादा एडवांस टाइप की बोट है या फिर ये इतना फास्ट चला रहा था इस बोट को समुद्र में ये गलती से वहां से जंप कर गया और रेस ट्रैक वाले सीन में कूद गया। वैसे इस बोट में नाइट्रॉक्स दिख रहे हैं चलते हुए, तो ये गलती से तो नहीं आया, ये जानबूझकर इस बोट को इसमें लाया है। फिर आती है ट्रेलर में सबसे एपिक फाइट, जूनियर एनटीआर और कबीर लड़ते हुए दिखाई देते हैं इस आइस वाले सीन में। वैसे ट्रेलर की शुरुआत में तुमने कुछ डायलॉग सुने होंगे जिसमें एक डायलॉग आता है Death before dishonor. उसी के रिप्लाई में हमें जूनियर एनटीआर कहते हुए सुनाई देता है Service before self. ये दोनों ही डायलॉग्स आर्मी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज देते हैं, जिसमें कबीर क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन बेइज्जती बिल्कुल नहीं। और जूनियर एनटीआर का डायलॉग क्लियर कर रहा है कि भाई वो आर्मी के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आर्मी का सबसे मेन डायलॉग यही होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब खुद से ज्यादा अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस। कबीर का ये वाला डायलॉग सत्याग्रह एक साया बन जाऊंगा, जो कि शोकेस कर रहा है कबीर इस मूवी में शैडो बन के रहेंगे। और वही जूनियर एनटीआर का ये वाला डायलॉग, मैं इंसान नहीं सिर्फ एक हथियार हूँ, जंग का हथियार, जो कि शोकेस कर रहा है जूनियर एनटीआर एक मशीन की तरह काम करेंगे इस स्टोरी के अंदर, मतलब उन्हें जो ऑर्डर जो कमांड मिली है वो उसी पे एक्ट करेंगे, अपना कुछ भी नहीं सोचेंगे। फिर कबीर का ये वाला डायलॉग, मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, ये क्लियरली बता देता है कि कबीर जो भी कुछ कर रहा है वो बाकी लोगों को बहुत ही बुरा लग सकता है, सबको लगता है ये अपने देश के खिलाफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वही रियल टास्क होगा। और वैसे भी एक रियल एजेंट का यही तो काम होता है, किसी को पता ही ना चले। वैसे सही बताऊं, वॉर 2 के ट्रेलर में मुझे मजा नहीं आया। भाई देखो सस्पेंस बहुत सारा है इस मूवी में, और अगर मैं आप बात करूँ डिटेल्स की तो बहुत सारी चीजें, जैसे काव्या लूथरा वाला तो हम समझ गए थे वो कि उसकी बेटी होगी, लेकिन अब वो उसको यूज तो नहीं कर रही होगी क्योंकि उसका या फिर यूज कर रही होगी या फिर वो आई होगी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसको प्यार हो गया होगा तभी उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसको अगर भेजा भी गया तो उसको पता तो हो गई ना कि वो कभी हैज गॉन रोग, उस तरीके से हर एक चीज़। तो स्टोरी काफ़ी पेचीदा होने वाली है जिसमें कि अभी तक आप अनुमान नहीं लगा पा रहे कि भैया क्या गड़बड़ चल रही है। ऐसा ना हो पता लगे जूनियर एनटीआर इसमें रोबोट हो, क्योंकि अगर तू देखेगा ना कबीर के एक्सप्रेशंस है, मुझे मेरी बात याद रखियो, आज क्या तारीख है, आज है 28 जुलाई, याद रखियो जिस दिन तो पिक्चर देखी क्या पता ये बात सच हो कि ये जो गेम खेल रहा था यही कंट्रोल कर रहा था। हाँ ये कर नहीं, रोबोटिक तो नहीं होगा बट कुछ ना कुछ ऐसा हो। अगर एक्सप्रेशंस भी देखोगे ना मतलब वैसे तो वो बहुत ही एकदम ऐसे है, हंसना वगैरह कुछ इतना सा भी नहीं है। देखा तूने, पलक झपकना कुछ नहीं, बस एक जैसे एक मशीन फाइट करती है बिल्कुल वैसे, इमोशनलेस फेस है। सही देखो सबका अपना पर्सपेक्टिव आ रहा है, किसी को पसंद आ रहा है ट्रेलर, किसी को ठीक ठीक लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब इमोशंस है ना एक्शंस के साथ, तो वो एक कहीं ना कहीं, और प्लस पेट्रियोटिज्म भी हो गया, फिर प्लस एक वो क्यूरियोसिटी, भाई क्या बवाल कर दिया ऐसा कि यार वो दोनों है, दोनों देश के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगेंस्ट भी है एक दूसरे के,
एक्साइटमेंट तो है भैया। आप अपना पॉइंट भी शेयर करते हो और कोई हिडन डिटेल जो आप शेयर करना चाहते हो बताना। बाय, टेक केयर।